जब इस जीव पर नारायण खुश होते हैं तो उसे क्या देते हैं? बिल्डिंग, महल, नाती पोता, घर द्वार, धन संपत्ति नहीं। जब खुश होते हैं तो सत्संग देते हैं। अब आप सोचोगे भाई सत्संग में मिलता क्या है? कि भगवान जब खुश हुए तो सत्संग देते हैं, और सत्संग में मिलता क्या है? वहां गए, 1-2 घंटा समय नष्ट हुआ, बाबा कुछ कुछ बताए, हमने सुना और चले आए। फिर वो सत्संग में मिला क्या? मिला तो कुछ नहीं। प्रसादी भी लेके जाना पड़ा, माला भी जाके जाना पड़ा, और कहते हैं सत्संग में सब कुछ मिल जाता है। सज्जनों, सत्संग में आपको सत्य की तरफ चलने का एक उपदेश मिलता है। और जब जीव, यह मनुष्य सत्य की तरफ चलने लगता है तो दुनिया की हर वस्तु उसको तुच्छ लगती है। इसलिए जब भगवान खुश होते हैं तो सत्संग देते हैं। भगवान बुद्ध राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, सत्संग मिला, सब कुछ उनको बेकार हो गया। ये भौतिक वस्तुएं काटने को दौड़ने लगी और सत्य पर चलने लगी। एक भगत ने कहा, महाराज जी, मंदिर में हम लोग जाते हैं, आश्रम में हम लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कुछ चढ़ाते हैं प्रसाद, और प्रसाद तो भगवान खाते नहीं हैं। फिर हम लोग प्रसाद तो पंडा पुजारी लोग खा जाते हैं, भगवान तो खाते नहीं, तो फिर हम लोग प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं? तो जो वहाँ के आचार्य थे, वो बड़े विद्वान आचार्य थे, उन्होंने कहा पहले जाओ प्रसाद लेके आओ और तब मैं बताता हूँ कि भगवान प्रसाद कैसे खाते हैं। बोले आपको बताना होगा और ये दिखाना भी होगा कि भगवान प्रसाद कैसे खाते हैं। तो बोले पहले जाओ प्रसाद लेके आओ। गया बेलवा बाजार, प्रसाद लेके आ गया। जैसे ही इस गांव की तरफ मुड़ा तो रास्ते में 2-3 भगत मिले। बोले क्या लिए हो? बोले लड्डू। बोले किसका लड्डू है? बोले मेरे पास है तो मेरा है। बोले अच्छा अच्छा ठीक है जाओ। आया, मंदिर में गया, प्रसाद चढ़ाया, पुजारी जी ने तुलसी दल डाला और उसके बाद एक लड्डू रख लिया। बोले ले जाओ। फिर जब जाने लगा तो वहीं 3-4 आदमी रास्ते में मिले। बोले क्या है, क्या लिए हो? तब बोला प्रसाद। बोले किसका है? बोला बजरंगबली का है, भगवान का है। एक एक दिया, घर गया, रख के आया, सबको बांट के। बोले गुरुदेव आपने बताया नहीं, न दिखाया नहीं, भगवान तो लड्डू खाए कैसे? बोले तुमको अभी तक पता ही नहीं चला? बोले नहीं। बोले देखो, जब तुम बेलवा बाजार से लड्डू लेके आ रहा था तो रास्ते में कुछ लोग मिले थे, वो तुमसे पूछे लड्डू क्या है तो तुम बोला लड्डू है। किसका है तो तुमने कहा मेरा है। और जब भगवान के दरबार से लेके जा रहा था तो वही लोगों ने पूछा क्या है तो तुमने कहा प्रसाद है।
किसका है? तो तुमने कहा हनुमान जी का है। तो यही जो तुम उधर से आते हुए कह रहा था कि मेरा है, और इधर से जाते हुए कह रहा है कि ये तेरा है, वो नारायण का है, यही तो भगवान खा लिए। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर ढंग से लिखा कि तई मई तोर तोर तई माया, अजामे बस यह जीव निकाया। माया कोई घर गृहस्थी का नाम नहीं है। बहुत से बाबा लोग कहेंगे माया छोड़ दो, तो छोड़ दूं तो बाबा क्या करूं? तो बोले कहेगा हमको दे दो। भला जो माया आपको दुखदायी है वो बाबा को कैसे सुखदायी हो जाएगी? यानी सारा तुम्हारे पास है तो माया, और बाबा जी के पास आ गया तो क्या हो जाएगा? वो माया नहीं रहेगी। माया आपको भी है और माया हमको भी है, लेकिन दोनों की माया में अंतर है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि इसी का जो परित्याग कर दे वो माया मुक्त हो गया। आप कहते हो मेरा है, हमने कमाया, और हम कहते हैं कि गुरु जी का कृपा है, बस अंतर इतना है। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? तई मई तोर तोर तई माया। माया का क्या सूक्ष्म परिभाषा देते हैं कि ये तेरा है और ये मेरा है। यही जो कहता है वही क्या है? माया भी है। और जो कहने लगे, आप लोग आरती गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, उसमें एक लाइन है, एक पंक्ति है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर। तो ये जब से आपके अंदर ये भावना आ जाए कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं, सब ईश्वर का है, उसी दिन आप माया मुक्त हो गए। घर छोड़ने से और किसी आश्रम में जाके बैठ जाने से अगर कोई माया मुक्त हो जाता तो जौनपुर से बंबई में जो रह रहा है वो सबसे पहले माया मुक्त हो जाए। घर छोड़िए कि ना रह रहा है बेचारा, और दुबई में जो रह रहा है वो और पहले माया मुक्त हो जाए। माया सबके पास, ये भगवान की जो सृष्टि बनी हुई है ना, इस सृष्टि में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सबको अपना अपना रोल मिला हुआ है। लाइफ इज स्टोरी, वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। ये सबको अपना अपना रोल मिला हुआ। हमको रोल क्या मिला अभी कि हम सत्संग सुनाएं, और आपको रोल क्या मिला? आप बैठ के शांति पूर्वक सुने। अगर इन दोनों रोल में हम लोग दगाबाजी करते हैं तो ये सत्संग फ्लॉप हो जाएगा। उसी तरह से यह जीवन है, सबको अपना अपना रोल मिला है। अब आप यह मत समझो कि मैं महान हूं और मैं यह न समझूं कि आप खराब हो। हम दोनों यह समझें कि परमात्मा ने हमें जो रोल दिया है, हम उस रोल के एक एक अदाकार हैं और उस रोल को खूब अच्छी तरह से, खूब ऑनेस्टी पूर्वक उसको निभाएं। अब बहुत से लोग समझ जाते हैं हम साधु बनेंगे तभी भगवान मिलेंगे, साधु लोग अच्छे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। ये परमात्मा ने जो दिया हुआ रोल है, और जब उस रोल को आप अदा करोगे ईमानदारी पूर्वक, तो वो जो इस कंपनी का जीएम है ना परमात्मा, वो अपने आप आपके पास बुला लेगा। आपको बोलेगा ये दरबान अच्छा है, देखो ना बड़ी ईमानदारी पूर्वक 2 बजे खड़ा कर दो तो ड्यूटी देते ही रहता है, ये मेरे लायक है। तब बुला देगा। जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान, पूरा एरिया ये भगत है तो कहा करते हैं, यथार्थ गीता हमारे स्वामी जी ने लिखा है भगवान के आदेशानुसार, वो कहते हैं हो साधु वधु मत बनो, जब तुम्हारे पुण्य पुरुषार्थ जगेंगे तो भगवान ने कान पकड़ के उठा के अपने आप बुला लेंगे। कुछ बनना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। तो इसलिए बस केवल रोल को अपने आप निभाते रहो। तो तई मई तोर तोर तई माया, जामे बस यह जीव निकाया। तो भगवान इसी को खा जाते हैं। इसलिए पूर्वज लोग पहले कहते थे, आज भी कहते हैं कि भगवान का भोजन क्या है? अहंकार, मैं।
एक बार गरुड़ जी को और चक्र सुदर्शन दोनों को अभिमान हो गया। गरुड़ जी सोचे अगर मैं न होता तो भगवान इतनी तीव्र गति से कैसे जाते, इनको तो हम ही उठा के यहाँ से वहां, वहां से वहां लेके जाता हूं। और सुदर्शन कहा, सुदर्शन को कब अभिमान हो गया, जब खाटू श्याम बर्बरीक ने कहा कि सब सुदर्शन काट रहा था, न पांडव लड़ रहे थे और न ये कुछ कर रहे थे, सब कृष्ण भगवान का सुदर्शन कर रहा था। तो सुदर्शन सुना जब ही बतिया ना तो ओकरो तने अभिमान चढ़ गया, बोला अरे बाप रे हम इतने महान, तो ओकरो अभिमान हो गया। तो भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। राम झरोखे बैठ कर सब कर मोजरा ले, अजय कर जैसी करनी ओके वही संदे। तो भगवान तो अंतर्यामी जान गए कि दोनों भगत के मेरे अहंकार हो गया। और अहंकार एक ऐसा रोड़ा है जो साधना की गति को बढ़ने ही नहीं देता। तो भगवान देखेंगे अब तो इस साधना इसकी रुक जाएगी यहीं पर, तो अब इसके अहंकार को तोड़ देंगे तब तो साधना आगे बढ़ेगी। तब हनुमान जी को भगवान ने बुलाया। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या सेवा है। बोले चले जाओ वो पहाड़ पर जाके बैठ के राम राम जपो। तो हनुमान जी जाके राम राम जपने लगे। इधर गरुड़ जी को कहा देखो एक मेरा भगत है, बड़ी तेजी से राम राम जप रहा होगा पहाड़ पर। हनुमान जी कोई बंदर उंदर नहीं थे, बंदर जातीय पुरुष थे। अगर हनुमान जी बंदर होते तो विचार कीजिए कि क्षण में बंदर और क्षण में पंडित जी कैसे बन जाते। कई बार पंडित जी के रूप धारण किए ना। एक बार तो शुरू में पहला बार रामायण में कब पंडित जी बनते हैं, जब भगवान को पहचानना होता है। तो सुग्रीव कहता है कि हनुमान जी तुम्हें बढ़िया है, तुम्हें पहचान सकते हो कौन है। तब विप्र रूप धरि कपितः गए। तब बानर जब रहते रहे कैसे तुरंत पंडित जी चंदन वंदन तिलक उलक लगा के बन जाते भाई। कितनों अगर बन जाए बानर पंडित जी तो नकिया मुआ कहाँ से लाएगा। तो इससे यह साबित होता है कि हनुमान जी बंदर। और जब लंका में जाते हैं तो वहां भी सुग्रीव से विभीषण से मिलते हैं तो वहां पंडित जी के रूप में। भरत जी को संदेशा लेके भगवान भेजते हैं कि जाओ कह दो ना तो प्राण त्याग देगा, तो वह पंडित जी के रूप में आते हैं। तो बानर जातीय पुरुष थे। जैसे आज तमाम जातियां हैं हमारे समाज में, उसी तरह वो बानर जातीय पुरुष भगवान महापुरुष थे। तो हनुमान जी को वो राम राम जपता होगा, लेके आओ। तब गरुड़ जी क्या किए, अपना बैठे और सनसनौआ उड़े और हनुमान जी के पास चले गए। हनुमान जी से कहा ये चलो भगवान बुलाए हैं, बैठो पीठ पर। तो हनुमान जी ने कहा अरे जाओ ना हम आ रहे हैं। बोले अरे चलो ना, हमसे भी तेज चल जाओगे क्या। अरे बोले भाई आप जाओ मैं आ रहा हूं। तो गुस्सा आ गया गरुड़ जी को। बोले अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं। अब हनुमान जी भाई, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि पवन तनय बल पवन समाना। पवन के गति से भी तेज चलते थे। गरुड़ जी रास्ते ही में है कि हनुमान जी यहाँ आ गए, कहाँ, भगवान के दरवाजे पर। और वहां सुदर्शन को भगवान ने पहले कह दिया कि देख मेरे दरवाजे के अंदर कोई न आने पाए, यही ड्यूटी करते रहना। तो जब किसी को दरवाजे पर जब ड्यूटी मिल जाती है तो कुकुर की नियर भाव भाव जरूर करेगा, वो जनाएगा कि हम यहाँ के पहरेदार हैं। कुत्तों फिर जाइएगा झूठों को भूकेगा कि हम मालिक हैं। ये जीव का स्वभाव होता है। तो सुदर्शन फिर आने लगा। हनुमान जी को देखा तो कहा अभी अंदर नहीं जा सकते हो, भगवान का आदेश नहीं है। तो हनुमान जी ऐसे पकड़े और मुंह में एक तरफ ऐसे दाब लिए और अंदर चले गए। अंदर जब गए तो भगवान कहीं कोई बुलाने गया था, बोले वो चिड़ई गया था प्रभु। तब तक गरुड़ जी आ गए।
गरुड़ जी कह रहे तो हमरे से पहले पहुंचे हुए हैं, तो उनका अभिमान देखते चूर हो गया। बोले भगवान के ऐसे ऐसे भगत हैं जो हमसे भी तेज चल के पहले यहाँ पहुंच गए। तो भगवान ने पूछा, अरे कोई बाहर गेट पर रोका तो नहीं? बोले हाँ, एगो टीना ऐसे फरफरा रहा था प्रभु, ये देखिए है, निकाल के वहीं रख दिया। तो इसलिए भगवान अपने भगत के अहंकार को तोड़ देते हैं। जो भक्त होता है सच्चा और उसको अभिमान हो गया मेरे पास धन है, दौलत है, तो थोड़ा दिन गरीबी दे देंगे। विद्या का अहंकार हो गया तो थोड़ा दिन दिमाग डिस्टर्ब कर देंगे, फिर पागल खाना वाली दवाई खाना पड़ेगा। इसलिए अहंकार कुछ मत करना। जो है सब प्रभु आपकी कृपा है, जो दिया है आपने दिया है, बस हम इसके पहरेदार हैं। जब तक चाहे इसको पहरेदार बना के हमको रखो। इसलिए मनुष्य मुनीम है, मालिक नहीं है। मुनीम का मतलब समझते ना आप लोग? राइस मिल में हर जगह एक मुनीम होता है, तो हम सब लोग मुनीम हैं। और हम सब लोग क्या सोच बैठे हैं कि मालिक हैं, और मालिक सोच लेते हैं मड़ियाहू को कोतवाली, वहाँ का नाम है जहाँ पर कागज पत्र बनता है, तहसील, वहाँ जाते हैं 1000 के स्टाम्प पेपर पर लिखवा के मोहर और मार के कहते हैं मेरा है। वह गोदरेज में जब तक रहता है तो कहते हैं कि ये मेरा है। इसलिए मेरा नहीं, ये सब नारायण का है, परमात्मा का है। किसी ने उसको गॉड कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने कुछ कहा। तो इसलिए उत्तर प्रदेश तो ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की भूमि है। वैसे तो पूरी दुनिया ही अवध है, और वास्तविकता में ये हृदय ही अवध है। अवध, यह आत्मा ही अवध है जिसका वध नहीं होता। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो असोस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलोयम सनातनः। अर्जुन, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है। ये आत्मा ही क्या है? अवध है। और इसीलिए बाबा ने कहा कि अवध वही है जहां राम निवास कर रहे हैं, और जहां राम निवास नहीं कर रहे हैं वो अवध नहीं होगा। अभी राम हमारे और आपके अंदर से निकल जाएं तो ये शरीर क्या हो जाएगी? शव हो जाएगा। और राम अंदर है तो ये शरीर क्या है? अवध है। ये आत्मा अवध है। तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहीं अवध जहाँ राम निवासु। तो लेकिन कभी कभी बाहरी मान्यताओं को भी मानना पड़ता है, क्योंकि इतिहास जब घटता है तभी कभी न कभी उसका इतिहास तैयार भी होता है। कोई घटना घटित होती है तभी इतिहास बनती है। इसलिए लाखों वर्ष पूर्व गीता में भी पूज्य गुरुदेव भगवान ने श्री राम जी के बारे में बताया है कि 1 लाख वर्ष पूर्व पहले रामचंद्र जी हुए थे। 2-3 पेज ऐसे खोलिएगा, उसी में सब स्पष्ट किया। तो 1 लाख वर्ष पहले भगवान इस अवध में जन्मते हैं। और जैसा इन महाशय का प्रश्न था, आप सब में से कई लोगों का भी प्रश्न हो सकता है कि श्री राम मंदिर से राष्ट्र का भला कल्याण कैसे हो सकता है। अब उसमें मेरा शॉर्ट जवाब, पूरा विस्तार से तो मैं दूंगा, लेकिन शॉर्ट बता दूं कि राम मंदिर से, श्री राम के चरित्र से पूरे राष्ट्र का नहीं पूरे विश्व का कल्याण हुआ है और आगे भी हो सकता है। क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, जितने भी महापुरुष पूर्ववर्ती हुए हैं या आज भी जो महापुरुष हैं, वो हमेशा अगर बात करते हैं तो मानवता की और मानव जगत की। और सनातन धर्म जो है वह हमेशा बात करता है तो मानवता की। इसलिए
अगर 2000 वर्ष पहले कोई धर्म था, कोई धर्म 1400 वर्ष पहले था, तो इससे यह साबित होता है कि उसके पहले जरूर वो लोग सनातनी ही रहेंगे। अगर वास्को डिगामा अमेरिका की जाके खोज करता है तो वो कहीं न कहीं से वह भी भारतीय ही रहा होगा, क्योंकि यहीं से तो जाके वहां खोजा होगा। जैसे बंबई एक द्वीप था तो बंबई की खोज की गई भारत में, तो खोज कोनो न कोनो उत्तरे भारतीय वाले ने जाके किए होंगे, इधरे वाले लोग। तो उसी तरह से इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है और सूर्यवंशी है। कुछ लोग बोलते हैं हम भगवान राम सूर्यवंशी थे और हम लोग सूर्यवंशी हैं, और ताव से मोछ हाइट करके ऐसे वीडियो बना के नहीं डालते हैं भड़काऊ लोग। राम सूर्यवंशी थे, हम भी सूर्यवंशी हैं। वास्तव में यहाँ सब सूर्यवंशी है। न कोई यहाँ पंडित है, न ठाकुर है, न चमार है, न दुसाध है, न डोमार है, न दहीकार है। आप गौर से मेरी बात सुनिएगा। हम सिर्फ यहाँ पप्पू पदिया के पूड़ी खाने नहीं आए हैं और न आप लोग आए हैं। हम सब लोग आए हैं और न पप्पू पदिया इसलिए सत्संग करवाए हैं कि आप लोग पूड़ी खाइए, ये भी नहीं। आप लोगों को सच्चा ज्ञान हो इसलिए ये इनका आयोजन है। तो ध्यान पूर्वक सुनना होगा कि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव सूर्यवंशी है। ये कुतवो सूर्यवंशी है। चींटी से लेके हाथी तक सब सूर्यवंशी है। तो पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बता दें कि ये सूर्य भगवान जो उगे हुए हैं, अगर ये अभी 2 महीना न उगे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो इससे यह साबित होता है कि पेड़ से लेके, कुत्ता से लेके, हाथी से लेके ये सब सूर्यवंशी है। यहाँ हो गया। अब आप चलिए शास्त्रीय प्रमाण पर कि देखिए गीता में भगवान ने क्या कहा कि अर्जुन, इस परम पावन ज्ञान को ऐसा तुम मत समझ कि मैं ही तुम्हें कह रहा हूं। मैंने इस परम पावन ज्ञान को सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु से इक्ष्वाकु और राजर्षियों ने जाना, और यह ज्ञान इसी धरती में लुप्त हो गया था। और वही ज्ञान मैं पुनः तुमसे कहने जा रहा हूं। अच्छा, अब इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। अब आ जाइए रामचरितमानस और रामायण में, वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में। उसमें लिखा हुआ, सब लोग विद्वान बैठे हुए हैं। हम सब लोग क्या हैं? मनु और शत्रुपा से जन्मे हुए, ऐसा है ना। जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, हाँ, ये मनु शत्रुपा प्रसंग है। और मनु किसके पुत्र हैं? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ अपने दिमाग को सेट करिए। सूर्य कहते हैं मैं अपने पुत्र मनु से कहा, और हम लोग कैसे जन्मे हैं? मनु से। वही मनु की बात हो रही है दोनों जगह। तो सूर्य के पुत्र मनु, और मनु से हम लोग जायमान हुए। अब मनु और शत्रुपा बहुत तपस्या करते हैं, और जब तपस्या करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सब लोग आते हैं और तमाम तरह का प्रलोभन देते हैं, लेकिन परम धीर नहीं टरहि टराए। परम धैर्यवान थे, उन्होंने कोई भी बाहरी वस्तु, प्रसाद रहे तो अभी बाद में देना, अभी रख, वो टरे टराए नहीं। वह बोले हमें ये चीज नहीं चाहिए। तब जाके स्वयं नारायण आए और बोले कि अच्छा ठीक है, हमसे तो मांग सकते हो। बोले हाँ। तो बोले क्या चाहिए? तो बोले आप ही जैसा बेटवा चाहिए और कुछ होना चाहिए, आप ही जैसा पुत्र। भगवान सोचे हमारा जैसा पुत्र कहाँ हम खोज के लाएं। अच्छा जाओ, तुम बनोगे दशरथ, आई बुढ़िया बनेगी कौशल्या। अब देखिए, और दशरथ और कौशल्या जब बन जाओगे आप लोग, तो आप ही के कोख से मैं जन्म लूंगा। अब ध्यान दीजिए कैसे आप सूर्यवंशी हैं। केवल राम ही सूर्यवंशी नहीं है, मनु से जितने भी जन्मे हुए
नागरिक हैं, सब सूर्यवंशी हैं। तो राम किसके पुत्र हो गए? मनु शत्रुपा के। कैसे हो गए? क्योंकि मनु शत्रुपा ही दशरथ और कौशल्या बने थे, और मनु किसके पुत्र थे? सूर्य के। तो इसलिए हम सब लोग क्या हो गए? सूर्यवंशी हो गए। इसीलिए राम जी स्वयं कहते हैं उसी मानस में, और यह मानस शिव की है, इसलिए शिव का भी वचन है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि इस मानस को मैं नहीं लिखा हूं। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। इसलिए यह मानस शिव की वाणी है। इसलिए राम और शिव दोनों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, असब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ये नहीं कहे सबसे अधिक धतुरा तिवारी मोहि भाई, सबसे अधिक उपधिया मोहि भाई, सबसे अधिक सूर्यवंशी मोहि भाई, सबसे अधिक रघुवंशी मोहि भाई, और सबसे अधिक जदुवंशी मोहि भाई। नहीं, क्या बोले? सबते अधिक मनुज मोहि भाई। इसलिए भगवान कहते हैं सब मेरा जन्माया हुआ, सब मेरा है, और सबते अधिक मनुज मोहि भाई। मनु से जितना भी जायमान है, मनुज, वो सब मेरा प्रिय है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जो भी पढ़े लिखे हैं सब विद्वान बैठे हुए रामचरितमानस कर रही है। इसलिए शास्त्रों में कंफ्यूजन डाल करके ये घर घर में कथाएं सुना करके, लकड़ी लकड़हारा की कहानी सुना करके, ये धर्मजीवी लोग, उनको धर्म गुरु भी नहीं कह सकते, धर्मजीवी लोग कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए सभी धर्मजीवियों से, सभी ब्राह्मण देवताओं से हाथ जोड़ के अपील है कि आप रामचरितमानस और गीता पर बल दीजिए। जिस घर में जाइए, जिस जजमान के पास जाइए, सुंदरकांड पढ़ दीजिए, गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग पढ़ के सुना दीजिए, और हो सके तो पूरी गीता सुना दीजिए। क्योंकि सत्यनारायण व्रत की अगर कथा रियल में है तो गीता और श्री रामचरितमानस है। क्योंकि इसमें सत्यनारायण की बातें बताई गई है, सत्य चीज बताया गया है। अब भला बताइए आप ही कि अगर लकड़ी लकड़हारा की कहानी में जो आजकल की कथा होती है, इसमें 5 अध्याय है और 5 के 7 अध्याय, और इसमें कहानियां हैं 5-6, और 5-6 कहानियां जो हैं आज के तर्क पर नहीं बैठती। जैसे एक लकड़हारा था, लकड़हारी थी, तो उसके पास बहुत गरीबी थी, तो उसने इतना पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत की कथा सुन लिया तो वो राजा बन गई। तब तो जीडीपी बढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका है कि अब यहाँ नहीं, वित्त मंत्रालय में ही इस कथा को 15 पूर्णिमा सुना दिया जाए। वित्त मंत्रालय में जब लकड़ी और लकड़हारा धनी बन सकता है सुन करके, तो वित्त मंत्री लोग सुन करके एक के बार भारत की जीडीपी अमेरिका से भी ज्यादा बढ़ जाए, और 27 में मोदी जी नहीं बल्कि अब है विकसित भारत कर दें। तर्क संगत यह है, आज क्वेश्चन लोग कर सकता है। दूसरा, उसमें एक कहानी और है कि इतना दिन एक व्यक्ति का दामाद था, सत्यनारायण व्रत की कथा नहीं सुना, पूरा परिवार वो नाव से डूब गया गंगा जी कोई नदी में। और जब कथा सुना फिर नाव उतरा गई। सब लोग पढ़े लिखे हैं, नाव उतरा गई। अब पानी में तो 2 मिनट से ज्यादा हम हो चाहे आप मर जाएंगे। कोरोना में ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहा था, तो पानी में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। अब वो 15 पूर्णिमा तक पानी में लगता है, पनडुब्बी में डूबा था कि नाव में डूबा था, यही नहीं समझ में आ रहा है। लोग क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें एक कहानी और है कि वो सोना चांदी रखे हुए था, और उससे पूछा तो डर के मारा कह दिया घास फूस है, तो घास फूस हो गया। तो फिर इतना पूर्णिमा को उसने सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी तो सोना हो गया वो घास फूस।
तब तो बढ़िया है, दुबई से 2 बैग सोना लेके आओ और एयरपोर्ट पर बाबतपुर कह दो कि इसमें घास फूस है, तो वो हो जाएगा सोना घास फूस। और उसको फिर बाहर निकाल के लाओ और फिर 15 पूर्णिमा कथा सुन लो तो वही फिर हो जाएगा सोना। तो अच्छी बात है। तो ये सब चीजें समाज को, सनातन धर्म को कमजोर किया। हम उस देश के वासी हैं जो जीरो को उत्पन्न कराया, उस देश के वासी हैं जहां बुद्ध, जहां कृष्ण, जहां राम, जहां शिव, ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए। उस सभा में सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन जब भगवान शिव ने उत्तर दिया तो कहे कि अग जगमय सब रहित विरागी, अप्रेम ते प्रभु प्रगट जिमियागी, मोर बचन सबके मन माना, असाधु साधु करी ब्रह्म बखाना। उस शिव को हम लोग क्या बना दिए थे? कहें शिव जी गांजा पीते थे। सोचिए भला, इतने महान ज्ञानी भगवान शिव, जिन्होंने कि सारा देवी देवता उत्तर नहीं दे पाया, और वो एक शब्द में उत्तर दे दिए कि भगवान कहाँ रहता है। पूरा कंफ्यूजन अर्जुन को यही न था। इसी पर 18 अध्याय गीता सुनाई गई कि भगवान कहाँ रहता है। माता सती को यही कंफ्यूजन हुआ कि राम भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान कहाँ रहता है। गरुण जी को यही कंफ्यूजन हुआ कि ये राम भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो हम इनका फंदा जाके काटे थे। सबका कंफ्यूजन एक ही है, हम सबका भी कंफ्यूजन एक ही है कि भगवान कहाँ रहते हैं। और इतने बड़े कंफ्यूजन को 2 चौपाई 2 दोहा में फिनिश कर दिया। और उन महापुरुष को हम कहते हैं कि भांग खाते थे। ये भजन रूपी भांग भगवान शिव खाते थे, और ज्ञान ही गांजा है, बाहर वाला नशा नहीं। तो इसलिए सबको गीता और रामचरितमानस अभी हिंदी में है, यथार्थ गीता हिंदी में है, इसको 2 पेज पढ़िए। बहुत से लोग कहते हैं जौनपुर में बहुत सब भक्त हैं। पूरा जौनपुर भारत में, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पूरा जौनपुर जिला लगभग स्वामी जी का सब भक्त ही है। और सब भक्तों से ये निवेदन है कि 2 पेज आप लोग गीता पढ़िए प्रतिदिन। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास गीता रखल है। गीता रखला से न हो। डॉक्टर अगर दवाई दे और ले जाके ताखा में रख दे तो फायदा करता है। इस यथार्थ गीता को 2 पेज 4 पेज प्रतिदिन आप लोग उसको पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो साधना का सूत्र समझ में आएगा, क्योंकि योग की कुंजी है गीता। यहीं से साधना का सूत्रपात होता है। ये अनुराग ही अर्जुन है, यहीं से अनुराग हमारा पुष्ट होता है। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर बनने से ये राष्ट्र का निर्माण अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि जैसा भी हम देखते सुनते हैं वैसा ही करते हैं। जैसा दिमाग में चलता है आदमी के, तो जब बच्चों को राम के बारे में, कृष्ण के बारे में बताया जाएगा तो बच्चे बार बार सोचेंगे भाई आखिर में राम और कृष्ण क्या थे, उनके बारे में जानना चाहेंगे। तो जब उनके बारे में वो जानने लगेंगे तब पहला उनके बारे में जानने में यह उनको जानने में आएगा कि राम जी माता पिता के आज्ञाकारी थे। पहले पोता को दादा लोग ऐसे छाती पर लेटा के यही सब कहानी किस्से सुनाते थे। आज का लड़का सब मोबाइल ले लेगा, इंस्टाग्राम तो पबजी तो फेसबुक। अब उसको राम जी से क्या मतलब और कृष्ण जी से क्या मतलब। अब माई बाप परेशान हैं। तो
जब उनके सामने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, इसीलिए पूर्वज गांव में जाइए तो 2-4 मंदिर आपको भगवान को देखने को मिलेगा हर गांव में। और आश्रम, पहले आश्रमीय व्यवस्था था, आश्रम परंपरा था, तो संत लोगों को भी गांव में, जैसे आज तमाम आश्रम जौनपुर में है, हम लोग का परमहंस आश्रम, वहाँ एक संत रहते हैं, वहाँ पर कोई जाता है तो उपदेश देते हैं गीता रामायण के, तो वहाँ के गांव वाले या जो भी भक्त हैं क्यों जाते हैं? इसीलिए कि यहाँ पर अच्छा बात सुनने को मिलेगा, अच्छी चर्चाएं होंगी। ये सत्संग, ये आयोजन क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है। तो ये धीरे धीरे इनके ब्रेन में घुसेगा। आज आप सत्संग सुन रहे हैं, कभी हो सकता है आप अपने दादा के साथ में प्रसादी खाने आए हैं और वही प्रसादी आज आपको बैठा के सत्संग सुनवा रही है। तो इसीलिए श्री राम मंदिर से राष्ट्र का निर्माण होगा, क्योंकि राष्ट्र कोई भूखंड का नाम नहीं होता है, राष्ट्र व्यक्ति का नाम होता है। इस घर, ये खंडहर का नाम नहीं है। इस घर में अगर 5 आदमी हैं तब ये घर है, नहीं तो क्या है, शमशान है। इसके सामने देखिए घर है, मंदिर के सामने, वो रस्सी से घेरा हुआ है, उसमें एको आदमी नहीं रह रहे हैं, तो वो घर थोड़ी है। तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है? व्यक्ति से। और व्यक्ति का निर्माण किससे होता है? एक अच्छा व्यक्तित्व से। तो राम एक ऐसा व्यक्तित्व है जहां पर कोई भेदभाव नहीं है। तो ऐसे व्यक्तित्व को अगर बार बार हम देखेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार समझेंगे, तो हम वैसा ही बनना चाहेंगे। इसलिए राम से राष्ट्र का निर्माण होगा। और इस देश का निर्माण, आज पूरी दुनिया अगर भारत को भारत माता कहती है, तो हमारे और आपके चलते नहीं, राम के चलते, कृष्ण के चलते, स्वामी विवेकानंद के चलते और ऐसे ऐसे महापुरुषों के चलते, जिनका मैं नाम गिनाऊंगा तो शायद 2-4 दिन भी कम पड़ जाएगा। उसके चलते इस देश को भारत माता कहा जाता है। अमेरिका को अमेरिका माता सुने कहते हुए, इंग्लैंड को इंग्लैंड माता कहते हैं सुने नहीं, लेकिन भारत को भारत माता, भारत पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसके आगे माता लगा हुआ है, क्योंकि सार्वधिक सम्मान हम लोग किसको देते हैं? माता को। इसलिए पूरी दुनिया भारत को क्या कहा? माता कहा, विश्व गुरु कहा, जननी कहा। पूरी दुनिया के चरित्र का, संस्कृति का निर्माण अगर करता है तो वह भारत करता है। पूरी दुनिया भारत के तरफ आशावान रहती है, इसलिए भारत भारत माता कहलाया। तो सज्जनों, यह राम कोई एक व्यक्ति नहीं, राम एक व्यक्तित्व है। और राम के बारे में, कृष्ण के बारे में सबको पढ़ना और सुनना और समझना चाहिए। इसलिए राष्ट्र मंदिर तो हम सबको मिल गया, राष्ट्र नायक भगवान श्री राम थे, वह मंदिर मिल गया, लेकिन अब जरूरत है हम सबको राष्ट्रीय धर्मशास्त्र की। अब आप कहेंगे कि राष्ट्रीय धर्मशास्त्र तो संविधान है ही, फिर क्या जरूरत है? देखिए, संविधान को हम शास्त्र नहीं मान सकते, क्योंकि संविधान से केवल भौतिक परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। लेकिन हमारा जो शास्त्र है, इससे क्या होता है? लोक लाहु परलोक निबाहु। शास्त्र से लोक और परलोक दोनों संवरता है, लेकिन संविधान से केवल लोक संवरेगा। यहीं पर आप अच्छा से जी खा लें। इसलिए शास्त्र क्या है? भगवान श्री कृष्ण की गीता। भगवान श्री कृष्ण ने जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को 700 श्लोक की गीता सुनाई, वह शास्त्र है। और उसी गीता का अनुवाद श्री रामचरितमानस है, उसी गीता का अनुवाद सारे धर्म ग्रंथ।
और अब आप कहेंगे कि राम तो पहले हुए थे और कृष्ण भगवान तो बाद में हुए थे, फिर गीता कैसे धर्म ग्रंथ हो जाए? भगवान कृष्ण यह उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन ये ज्ञान मैं नहीं कह रहा हूं, परमात्मा ने, भगवान ने, ईश्वर ने इस ज्ञान को बहुत पहले ही सूर्य से कह चुके। सूर्य ने मनु से कहा, बहूनि ते व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, अर्जुन तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, इसलिए इस ज्ञान को मैं पहले कह चुका हूं और आज फिर कहने जा रहा हूं। तो इसलिए गीता का अनुवाद, अब आप कहेंगे गीता का अनुवाद कैसे मानस है? तो ऐसे है कि 18वें अध्याय में एक दो समता मूलक हम बात बताएंगे। भगवान कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में रहता हूं। तो गोस्वामी जी ने यहाँ उसी का भाष्य कैसे किया अपने लहजे में, अपने शब्दों में, असप्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। गोस्वामी जी गीते तो पढ़ रहे हैं, जो भगवान ने कहा वही यहाँ लिख रहे हैं। तो इसलिए अब एक व्यक्ति का निर्माण कैसे होता है, इस पर बहुत आदर्श प्रसंग सुनाऊंगा, इसे ध्यान से आप लोगों को सुनना पड़ेगा। आप लोग उब रहे हैं तो बंद कर दो। उब रहे हैं क्या? अगर एक व्यक्ति का निर्माण कैसे होता है, अगर ये आप सुन लेंगे, अपने जीवन में इसको उतार लेंगे, तो व्यक्ति से व्यक्तित्व कैसे बनता है, राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने, कृष्ण से भगवान कृष्ण कैसे बने, शिव से भगवान शिव कैसे बने, इस छोटे से प्रसंग से आप समझ जाएंगे। एक साधारण व्यक्ति से एक आईपीएस कैसे बनता है, एक साधारण नागरिक से एक महान नागरिक कैसे बनता है, एक स्टूडेंट से एक मास्टर कैसे बनता है, इस प्रसंग को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा और वही अपने जीवन में आपको करना पड़ेगा। एक कहानी के माध्यम से मैं समझाऊंगा। एक प्रभु श्री राम का बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ था, बहुत भव्य, जैसे अभी अयोध्या में बन के तैयार हुआ है। सच मैं बताऊं कि यहाँ सब कोई मूर्ति बना हुआ, सब मूर्ति ही है। पहले पूर्वज लोग कहते थे, साधु लोग को देखते थे, बोलते थे ना कि हमारे घर में 2 मूर्ति साधु आ गए, उनको खाना पीना दो। ये हम सब लोग मूर्ति हैं। तो जब से ये प्रभु श्री राम जी वाली मूर्ति आई है, तब से दूसरे श्री राम जी की जो फोटो थी उधर मतलब के मन नहीं जाता है, इधर ही अपने आप जाता है। क्या ऐसा है सब लोगों में? पहले की जो फोटो थी उधर अब मैं लगता है कि ये फोटो ज्यादा देर देखे। तो ऐसी ही दिव्य मूर्ति वहां पर बनी हुई थी। तो जब रात हो गया, पंडित जी पूरा भगवान का आरती पूजा मंगल करके चले गए, तो सीढ़ी पर बहुत सुंदर मार्बल लगा हुआ था, ग्रेनाइट का एकदम वही मार्बल लगा हुआ था सीढ़ी पर, जो मार्बल से मूर्ति तैयार हुई थी। तो दोनों आपस में रात में बात करने लगे। यह एक कथा है समझाने का, न पत्थर बोलता है न मूर्ति बोलती है, सब जानते हैं, लेकिन इससे एक समझाने की प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं। दोनों आपस में बात करने लगे। जो सीढ़ी पर मार्बल लगा हुआ था वो मूर्ति वाले मार्बल से पूछता है रात में कि ये बता कि तुम भी वही मार्बल हो और मैं भी वही मार्बल हूं, लेकिन संजोग देखो यार,
आपस में दोनों एक ही था, दोस्ते था। अब कोई कितना भी महान बन जाए, अब आपका अगर नेता मंत्री विधायक कुछ हो बन जाए तो दोस्त रहेगा तो मिलिएगा तो कैसे बात करेगा। इसी तरह ना उसको थोड़ी मंत्री जी बोलिएगा। तो वो कहता है कि ये बता, तेरे ऊपर जब पब्लिक आती है, भक्त आता है तो माला चढ़ाता है और मेरे ऊपर जूता खोल के जाता है। तेरे ऊपर माला चढ़ाता है, मेरे ऊपर जूता खोल के जाता है, आखिर में अंतर क्या है? साधारण सा क्वेश्चन। एक ही खादान से हम लोग निकले, एक ही किस्म के हम लोग मार्बल हैं, लेकिन तेरे ऊपर लोग माला चढ़ाते हैं और मेरे ऊपर चप्पल जूता खोल के जाते हैं। बताओ। तो बड़ा सुंदर जवाब देता है मूर्ति वाला मार्बल। और यह जवाब शायद आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। वो कहता है कि देखो, हम लोग जरूर एक ही खदान में थे, हम लोग जरूर एक ही किस्म के हैं, इसमें संशय नहीं है। लेकिन इसमें लेकिन इतना है कि जब ग्रेनाइट को किसी डायनामाइट से, किसी हथौड़ा से उड़ाया गया तो मैं टूटा शिला के रूप में और तुम छोटे छोटे टुकड़े में टूट गए। और जब टुकड़े में टूट गए तो शीशा कहता है कि जब मैं शीशा था तो लोग चेहरा देखते थे, लेकिन जब मैं टूट गया, फूट गया, तो लोग सोचते हैं गड़ न जाए कहीं ससुरा, दूर भाग जाओ। शीशा, अभी आंख में चश्मा लगा है, शीशा है, अगर फूट जाए तो डर हो जाएगा कि ये गड़ जाएगा आंख में, और जब तक है तो यही आंख का दृष्टि बना हुआ। तुम टूट के उतना दूर चला गया और मैं शिला के रूप में टूटा और मेरे ऊपर न जाने कितने हथौड़े, न जाने कितनी आरियां, न जाने कितने ब्लेड चले, और मैं उन हर दर्द को बर्दाश्त करता रहा। और फिर जाकर के एक प्रभु श्री राम की मूर्ति का रूप मैंने धारण किया। देखिए, एक विदेश से व्यक्ति थे, बहुत पहले 2-3 साल पहले हमसे प्रश्न किए थे कि महाराज जी, यूट्यूब पर के हिंदू लोग तो मूर्ति पूजक हैं। हमने उनको कहा कि हमारे हिंदू सनातनी जितने हैं यह चित्र पूजक तो हैं ही नहीं, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। हम सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें से बताइए कितने लोग चित्र पूजक हैं? कोई लोग चित्र पूजक नहीं है। हम सब लोग चित्र पूजक नहीं हैं, हम सब लोग चरित्र पूजक। किसके पूजक हैं? चरित्र के पुजारी हैं। राम की मूर्ति हम लोग नहीं पूजते, राम के चरित्र को पूजते हैं। हनुमान की मूर्ति को हम लोग नहीं पूजते, हनुमान जी के चरित्र को पूजते हैं। स्वामी जी की फोटो की पूजा हम लोग नहीं करते, इनके त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदान की पूजा करते हैं। गांव में कोई व्यक्ति होगा, उसको देख के आप लोग प्रणाम करते होंगे अगर उसका चरित्र अच्छा होगा तो, और अगर चरित्र गंदा होगा तो देख के मूड़ी इधर से ऐसे करके चले जाते हैं। तो इसलिए हमने बताया कि अगर हिंदू मूर्ति पूजक होता तो वो तमाम हीरो हीरोइन और नेता की मूर्तियों पर भी जाकर के अक्षत और जल चढ़ाता, लेकिन वह वहां कभी अक्षत जल नहीं चढ़ाता है। वह कहां अक्षत जाके चढ़ाता है? राम के चरणों में, कृष्ण के चरणों में, शिव के चरणों में, दुर्गा के चरणों में। क्यों? क्योंकि इन लोगों के चरित्र महान थे। तो इसलिए हम लोग चरित्र पूजक हैं, चित्र पूजक नहीं। तब वह मूर्ति कहता है कि मैं प्रभु श्री राम का आकार लेने में
न जाने कितनी चोटें खाई और एक आकार लिया, और जब वह आकार तैयार होता है तो कोई पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। अगर पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा करते तो यहाँ बहुत उपधिया लोग बैठे हैं, दुबे त्रिवेदी सब, इनकर बाबू मर जाते हैं तो काहे नहीं वह प्राण प्रतिष्ठा वाला मंत्रवा पढ़ के वो बाबू के जिया देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है इसको समझिए। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि प्राण और धन प्रतिष्ठा, संधि विच्छेद सब लोग पढ़े होंगे, संधि विच्छेद करिएगा। प्राण धन प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा माने क्या होता है? इज्जत। लोग होता है ना कि दरवाजे पर गए तो हमको बड़ा प्रतिष्ठा दिया, बड़ा हमारा सम्मान किया, हम आए तो हमारा बड़ा उपदिया पप्पू सम्मान किए, हलवा खिलाए, मिठाई किए, बड़ा प्रतिष्ठा किए। और प्राण तो हम सब लोग, कोई जब मंदिर बनता है तो वहां जब बैठते हैं तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा, एक प्रश्न आया था, मैंने इसका उत्तर दिया था और वही यहाँ बात दोहरा दे रहा हूं। तो हम लोग किसकी प्रतिष्ठा करते हैं? भगवान की नहीं। भगवान तो पूरी दुनिया को प्राण देता है। इस पूरी दुनिया में अगर चैतन्यता आपको दिख रही है तो वो परमात्मा के कारण। इसलिए बाबा तुलसी ने रामायण में, रामचरितमानस में लिखा कि मान ही सब ही और राम के नाते। राम अंदर में है तो आप किसी के चचा, किसी के बब्बा, किसी के मौसा, किसी के फुप्पा, किसी के बेटवा हैं, आप किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहू हैं। और जिस दिन इससे राम निकल जाएंगे आपका एक ही नाम होगा, सब, डेड बॉडी, लाश, मुर्दा। कोई कहता है चच्चा पालक, राम है तो आप सब नहीं, आप शिव हैं। और जैसे ही आपके अंदर से वह राम निकलता है तो आप शिव से सब बन जाते हैं। तो मान ही सब ही राम के नाते। इसलिए सज्जनों, क्या सुना रहे थे इसके पहले हम अभी? प्राण प्रतिष्ठा, वो ध्यान से सुन रहा है और बाकी लगा था सबके पूरी के तरफ ध्यान बा, का हो बाबू। तो प्राण प्रतिष्ठा क्या है? तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि जब तक मेरे शरीर में प्रभु प्राण है, हे राम, अगर आप राम के मंदिर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो वह भक्त क्या कह रहा है कि हे राम, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं आपकी प्रतिष्ठा करूंगा, तब तक मैं आपको भोग लगाऊंगा, राग लगाऊंगा, इज्जत करूंगा, आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। यही हुआ प्राण प्रतिष्ठा। ये नहीं हुआ कि मंत्र पढ़ दिए तब भगवानों में प्राण आ गया। भगवान में क्या प्राण आएगा? वो तो हम सबके प्राण हैं। इसलिए हे प्रभु, जब तक आप इस शरीर में प्राण रूप, चैतन्य रूप में विराजमान रहेंगे तब तक मैं संकल्प लेता हूं कि अपने गांव में, अपने नगर में, अयोध्या में, जहां भी ये मंदिर आपका मैं बना रहा हूं, तब तक मैं आपका हर तरह से प्रतिष्ठा करूंगा। मंदिर में कुकुर नहीं जा पाएगा। अब तो लगता है जौनपुर में तमाम घंटियां बनी रहती हैं पीपल के पेड़ में। अब तो घंटियों चुरा ले जाता है कुछ चोरों सब, काट काट के पीतल के ले जाएगा, फिर बनिया के पास बेच देगा। फिर आपका कोनो मनौती बेटवा नाती पोता हो तो माई लोग ले आए के 2 घंटी और बांध देंगी। कहे चोरवा कहे बंधले रहो तू सब, हम इन्हें कटले रहेंगे, तुम बांधे रहो हम काटे रहेंगे। एक महात्मा थे, उनको एक भगत कंबल रोज देता था और उनके पास पेटी बक्सा था नहीं, तो एक चोर था, वो डेली चुरा लेता था। ठंडा के समय था, महात्मा जी रात में ओढ़े, सुबह चले जाएं गंगा उस पार भजन करने, वहीं पर रखते, वो चुरा के ले जाए। तो एगो भक्त कहा कि महात्मा जी एगो बक्सा, एगो पेटी खरीद देते हैं, उसी में रखिएगा कंबल। बोले काहेला? बोले रोज हमको एक ठो देना पड़ता है। बोले कोई बात नहीं है, तोरे पास तुम देता है तो कभी घटेगा नहीं,
और जो लेता है उसको कभी अटेगा नहीं, जाने दो। तुमको देने वाला दे रहा है, उस लेने वाला है ले रहा है। एक कहानी बड़ा सुंदर है कि ईश्वर पर विश्वास कैसे किया जाए। पहले इस कहानी को हम पूरा कर लें। तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि हम अपना संकल्प लेते हैं कि भगवान के चरणों में भोग राग इत्यादि लगाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, साधना करेंगे, बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो वो मूर्ति कहती है कि हमने न जाने कितने हथौड़े झेले, हमने न जाने कितने ठोकर खाई, तब जाकर के हे सीढ़ी वाला मार्बल मेरे ऊपर माला चढ़ रहा है और तुम थोड़े में ही टूट गए। तो तुम पहले ट्रक पर लोड हुए और यहाँ आके सीढ़ी में लग गए। हमने संघर्ष को झेला और इसलिए हम आके यहाँ विराजमान हुए, और इसलिए हमारे ऊपर माला और तुम्हारे ऊपर जूता चढ़ रहा है। तो आज तमाम नवयुवक हैं, या ये कहानी बुजुर्गों के लिए भी है, माताओं के लिए भी है, बच्चे बच्चियों के लिए भी है कि जीवन में थोड़ा सा दुख आता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं और टूट करके गलत निर्णय ले लेते हैं। कोई एक बार फेल हो जाता है तो पढ़ाई छोड़ देता है, कोई एक बार बिजनेस में घाटा हो जाता है तो दुकान बंद कर देता है, कोई एक बार नेतागिरी में हार जाता है तो चुनाव लड़ना छोड़ देता है, कोई एक बार सत्संग में भीड़ नहीं जुटी। अब मान लो हम कहीं गए, 10 लोग अगर सत्संगी हैं तो हमको अब लगा कि यार हमारी वाणी में तो दम है नहीं, अब चलो कल से सत्संग करना बंद किए। नहीं, 10 लोग तो आए, कल 10,000 भी आ सकते हैं, नहीं आएंगे तो सत्संग तो खुद कहा जाता है और खुद सुना जाता है। तो अब वहां से हम कंफ्यूजन होके सत्संग बोलना बंद कर दें। विद्यार्थी पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो रहा है, पढ़ाई करना बंद कर देता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उस मूर्ति की तरह संघर्ष करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं निरंतर। कैसे नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, और वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा है कि अगर आपका संघर्ष है, आपकी श्रद्धा है, तो इसी जन्म में भगवान को जाना जा सकता है, इसी जन्म में आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है। तो इसलिए आप उस पत्थर की तरह टूटो मत। अगर टूट जाओगे तो आपकी कदर उसी मूर्ति के सामने लगे हुए मार्बल के सीढ़ी जैसा होगा। और अगर आप संघर्ष को झेलते चले जाओगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, तो फिर आप एक दिन सफल हो जाओगे। इसलिए यह सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। इसलिए जीवन में अगर सफल बनना है तो राम जी का अगर 1 लाख पूर्व पहले जन्म हुआ और आज गांव-गांव, नगर-नगर मंदिर है, उनकी पूजा हो रही है, तो इसके आगे कारण क्या है? प्रभु श्री राम जी का संघर्ष। अगर वह उस दिन टूट गए होते जिस दिन गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। देखते भैया हम तो राजा के बेटवा हैं, कहाँ साधुअन के पीछे परेशान होंगे, कहाँ ही तड़का मारी तो सुबाहू से लड़ाएंगे, कौन जानता है। तहिया अगर टूट जाते ना तो कहियो मंदिर नहीं बनता, ना हम लोग राम को जानते। चलो अगर वहां टूटे अगर बनवास में टूट जाते कि भाई आजकल ब्याह होता है, लड़का आता है तो साल भर बंबई कमाए नहीं जाएगा, कितनों मैया कह गए जो रे घरे में खर्चा नहीं है, बंबई चल जाओ। बोले चुप रहो बुढ़िया, तो से क्या मतलब, हम जाब ना, कंपनी दूसर पकड़ ले, छूट जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह होता है और विवाह के बाद तुरंत वनगमन। एक बार भी नहीं उन्होंने कहा कि पिताश्री थोड़ा दिन और रुक जाते। वनगमन में गए, तमाम संघर्ष करते हुए कोल भीलों ने मिलके कुटिया बना दी। वहां पर जैसे ही पहुंचे सोचे कि भाई थोड़ा 12 बरिस यहीं पर आराम से बिताएंगे। कई बरिस का वनवास हुआ था? 14 बरिस यहीं बिताएंगे बढ़िया से। आप सब लोग बुद्धिमान बैठे, पागल खाली हम ही हैं। तो
और इसलिए क्या नाम है, तब तक रावण पीछे पड़ गया, माता सीता का हरण कर लिया पंचवटी से। और उसके बाद अब हाय सीते हाय मृगलोचनी, यहाँ भी अगर टूट जाते तो किस्सा खत्म हो जाता कि चलो भाई अब तो मेहरारुए गायब हुआ है ना, राजा लोग 2-4 को और कर लेता है बिया, अब चलो यही बिता के अयोध्या जाएंगे। तब भी इतिहास में एक कलंक हो जाता कि अरे मेहरारू के तो छोड़ के भाग आएगा। थोड़ी थोड़ी अशास्त्रीय बात यूट्यूब वगैरह पर लोग डाल देता है, शंभू को क्यों मारे, फलना क्यों मारे, उसका भी जवाब हमने दिया, आप लोग सुन लीजिएगा कभी है उस पर। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ तो बहुत बड़ा खंडन लोग कर देता, लेकिन वहाँ से भी संघर्ष जारी रखा। सेतु बंध, उसके बाद फिर वहाँ रावण मरण, फिर किसी तरह से सीता जी आई तो ससुरा एगो धोबी रावण बन के पहले यहाँ बैठे थे, वो पीछे पड़ गया। अब यहाँ पर क्या, अब धीरे धीरे इस तरह से सरजू तक समाने तक दुख ही दुख। लक्ष्मण वियोग में तो चले गए सरजू जी में, लेकिन अपने दुख से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, कभी सुख के पीछे नहीं भागे, दुख के तरफ ही चलते गए। हम लोगों के पास थोड़ा सा दुख आता है, भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, थोड़ा सा दुख आता है, भगवान की फोटो उठा के फेंक देते हैं, थोड़ा सा दुख काम नहीं हुआ के बाद से स्वामी जी के गीता नहीं पढ़ेंगे, स्वामी जी में शक्ति ही नहीं है। लेकिन देखिए इतना बड़ा दुख आया, फिर भी भगवान उस दुख के पीछे गए, न कि सुख के पीछे। एक व्यक्ति था, भगवान से कहा प्रभु 1 महीना में अगर हमें बढ़िया एगो चप्पल नहीं देखिएगा दीजिएगा ना, बाबा लोग को देखते हैं, फलना मंत्री के बेटवा को देखते हैं एडिडास पहनले रहता है, कौन कौन चप्पल, और वही चप्पल अगर हमको 1 महीना में नहीं मिली तो जितना उर्ती मूर्ति घरे में रखल है, पिंडी चौरा सब उठा के ले आए, कोई मणकनिका घाट में फेंकिए देंगे। इतना दिन से अगरबत्ती पूजा तो हर मंदिर रोज धो रहे हैं, का मिला? बहुत लोग भगवान से कहते हैं का मिला, खाली दुख ही दुख तो दिए। सज्जनों, उन व्यक्ति की दुखों की चाह कभी नहीं मिटेगी जो अपने से धनवान को देखे। आप मड़ियाहू में चले जाओ, आप यहीं बेलवा में चले जाओ, तमाम लोग ऐसे हैं जो नेता लोग के बैनर के नीचे इस ठंडी रात्रि में 1-2 कंबल ओढ़ के रहते हैं। उनको आप क्यों नहीं देखते हो? क्यों उनको देखते हो जो 4 तल्ला बगल में बनाए हुए हैं? जब तक उस 4 तल्ले वाले को देखोगे तब तक तुम्हारे अंदर से तृष्णा कभी नहीं मिटेगी। और जिस दिन से उस झोपड़ी वाले की तरफ देखने लगोगे तब भगवान को एक बार थैंक यू जरूर बोलोगे प्रभु कम से कम पलस्तर नहीं हुआ है तो ईंटा तो दे दिए हो, और नहीं तो झोपड़ी में पूर्वा चली तो ठंडा हवा मारी, पश्चिमा चली तो ठंडा हवा मारी, कहीं कोहरा लग गल तो टप 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 चुए लगी। इसलिए प्रभु उससे ज्यादा तो आपने हमको दिया, हम आपको थैंक यू बोलते हैं। तब हमेशा आप अपने से अगर संतोष प्राप्त करना है तो हमेशा अपने से कम वाले की तरफ नजर रखें, और अगर अपने अंदर गुण का विकास करना है तो अपने से उन्नत व्यक्ति को देखें, चरित्रवान व्यक्ति को देखें, तब आप गुण के भंडार बन जाओगे। और अगर अंदर संतोष लाना है, ये तृष्णा चाहत को मिटाना है, तो अपने से गरीब को देखें। हर व्यक्ति अपने से गरीब की तरफ अगर जाएगा तो भगवान को निश्चित रूप से थैंक यू बोलेगा। वो भी बोलेगा जो बैनर के नीचे रह रहा है, क्योंकि तमाम शहरों में आप लोग रात्रि के समय होटल खोजते हुए देखे होंगे कि रोड के किनारे न जाने कितने लोग सोए रहते हैं। 12-1 बजे किसी तीर्थ में जाते होंगे तो होटल खोजते होंगे न रहने के लिए, उस समय देखिएगा तो देखिएगा कि रोड के किनारे उनको तो वो भी नसीब नहीं है, अगर पानी आ गया तो नींद अभी लगी ही थी कि कचनिदिया में उठ के भागना होगा। तो उसने कहा भगवान अगर आपने हमको नहीं दिया तो मैं सारा मूर्ति फूर्ति सब फेंक दूंगा ले जाकर,
1 महीना बीत गया, उसको कुछ नहीं मिला। अब गुस्साया गया, झोला में उठाया सब मूर्ति फोटो जितना रखे हुए था। क्योंकि जो लोग यह सोचते हैं कि भगवान हमें धन देता है, जो लोग यह सोचते हैं कि भगवान हमें कुछ देता है, उनका यह सोचना ही व्यर्थ है, यह उनकी मूढ़ता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन न मैं किसी को देता हूं न लेता हूं, न संयोग बैठाता हूं न जुगाड़ फिट करता हूं। ये मनुष्य अपने प्रकृति अपने स्वभाव से, यह मनु है, स्वयं कुछ अर्जित कर लेता है। ये कुर्सी भगवान ने बनाया? नहीं, आप महाभारत पढ़िए, ये पेड़वो इंसान ने बनाया है। ये घर भगवान ने बनाया? नहीं, इसको इंसान ने बनाया। भगवान का आर्किटेक्चर मात्र कौन है? ये इंसान। और इस इंसान को भी किसने बनाया? अगर जीव विज्ञान जो बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इस इंसान को भी कहीं न कहीं से इंसान ने ही बनाया। कैसे हम लोगों का प्रजनन हुआ है, एक्स वाई एक्स एक्स। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर महाभारत पढ़िए तो महाभारत में देखिएगा, महाभारत के शुरू में ही है कि इस सब सृष्टि की संरचना स्वयं इंसान ही करता है। तो इसलिए यह व्यर्थ आप सोच रहे हैं कि भगवान हमें कुछ देता है। भगवान सिर्फ आपको आशीर्वाद देता है, आपको बुद्धि विवेक बल सद्मार्ग पर चलाने का एक हमारी आस्था का बस केंद्र है। तो वो अपना लिया और जो भी था जाने लगा। रास्ते में तो एक व्यक्ति बैठ के कुर्सी पर, आप ही जैसा, ठंडी का महीना था, कंबल ओढ़ के सीताराम 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 सीताराम। शाम का समय था, बुजुर्ग लोग दरवाजे पर करते रहते हैं, वो जप रहा था। अब उसको गुस्सा आ गया, बोले अरे क्या सीताराम सीताराम कर रहे हो? बहुत से नास्तिक लोग तमाम बैठे हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, आप लोग तो सब जानते हैं, जानकार हैं। कहेंगे भगवान नहीं होता, भगवान की पूजा करता है तो वो पागल है। तो बहुत से कहेंगे भगवान हमारा खाना दे देते हैं, हम जाएंगे बाबा के सत्संग सुनेंगे, हमारा खाना मिल जाते। तो कोई कहेगा अस्पताल बनना चाहिए था, तो मंदिर बनने से क्या फायदा। तो कोई कुछ ये आडंबरी लोग, तो उसी में वो हो गया था। अरे भाई, अस्पताल बनने से जरूर कल्याण होगा, लेकिन उस अस्पताल में जो डॉक्टर बैठा हुआ है, जब वह चीरने वाला उठाता है ना हाथ में ऑपरेशन के लिए, तो अगर वह मुसलमान होगा तो एक बार खुदा का नाम लेगा, अगर वह हिंदू होगा तो भगवान का नाम लेता है। जरूर आप ध्यान दीजिएगा, अगर वह ईसाई होगा तो गॉड का नाम लेगा, लेकिन वो शक्तिमान के शरण में एक बार उस औजार को ऐसे जरूर माथा पर सटाएगा। तो ससुराल अस्पताल से जरूरत तो ज्यादा वो है ना, है जहाँ पे वो सटा रहा, वो डॉक्टर वो तो वहीं सटा रहा है। हमने पेपर में पढ़ा था कि जौनपुर के मशहूर हृदय के डॉक्टर का हृदय गति होने से मौत। हृदय विशेषज्ञ का हृदय गति यानी हार्ट अटैक से मौत। जब वो खुद ही हृदय विशेषज्ञ के डॉक्टर थे तो उनको कहां से हार्ट अटैक आ गया, समझ में नहीं आ सका। इसलिए स्वामी जी कहते हैं ना कि मरे वैद्य और रोगी, वैद्यो मरी है रोगियों मरी है, अतिनहु की काय आशा। तो इसलिए वैद्य भी दुखी, रोगी भी दुखी, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई भवन ना सुना। तो उन लोगों के लिए मैं कहूंगा कि ये उनकी विचारहीनता है, जो इस तरह के, अगर ठीक है आप बौद्ध धर्म को मानते हैं, आप किसी भी धर्म को मानते हैं, मानते रहो, लेकिन किसी धर्म की आलोचना करने के आप धर्म गुरु नहीं न हो गए। आप मानते हो मानो, क्योंकि धर्म एक ही है, ईश्वर एक है, भाषा पे उसका नाम बदल गया। जैसे जौनपुर में बाटी चोखा को मकुनी चोखा बोलते हैं, मकुनी या बाटी क्या बोलेंगे, मकुनी चोखा। और बिहार में जाओगे तो बाटी चोखा, दक्षिण भारत में चले जाओगे नाम बदल गया।
कहीं पानी को तनी बोलते हैं तो कहीं पानी को वाटर बोलते हैं, तो कहीं पानी को जल बोलते हैं तो कहीं पानी को नीर बोलते हैं। तो पानी तो नहीं बदल गया, भाषा के हिसाब से पानी का नाम बदल गया। इसीलिए अरबी में उसके गुरु ने अरबी भाषा में कुछ और कह दिया, हिंदी में किसी ने कुछ और कह दिया भगवान को, इंग्लिश में उसको किसी ने गॉड कह दिया। तो क्या नाम बदल देने से भगवान बदल गया? भगवान तो एक है, वह सुपर पावर एक है। कोई उसको पावर बोलता है, कोई उसको एनर्जी बोलता है, कोई उसको सूर्य बोलता है, कोई उसको प्रकाश बोलता है। मुसलमानों से पूछा गया तुम्हारा भगवान, तो उसने कहा नूरे खुदा। हिंदुओं से पूछा गया तुम्हारा भगवान, तो उसने कहा ईश्वर एक प्रकाश है। हम सब लोग प्रकाश की पूजा करते हैं। पंजाबियों से पूछा गया तो पंजाबी लोग प्रकाश पर्व मनाते हैं, आप सब लोग जानते होंगे प्रकाश पर्व। और ईसाइयों से पूछा गया तो ईसाइयों ने कहा गॉड ऑफ लाइट। अब भला बताइए क्या तीनों चारों अलग कुछ बोल रहे थे? अपनी अपनी भाषा में वही बोल रहे हैं ईश्वर एक प्रकाश है, ट्रांसलेट अगर किया जाए। और इसीलिए सूर्य की पूजा आप लोग देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म में भगवान राम भी सूर्य उपासना करते थे, सूर्यवंशी होने के चलते नहीं। सूर्य की पूजा के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा जानते हैं सूर्य पूजा का क्या है? कि सबसे पहला फायदा यह है कि 9 बजे सोने वाली आदत खत्म हो जाएगी। अगर आप 9 बजे तक सो रहे हैं तो आप कई बजे उठने लगेंगे? 5 बजे, क्योंकि सूर्योदय कब होता है? 5 बजे के बाद कभी भी हो जाता है। तो जैसे ही आप एक आदत खत्म हुई 8 बजे तक सोने वाली और 5 बजे उठने वाली, तो 5 बजे जब आप उठेंगे और जैसे ही एक लोटा जल आप लेके सूर्य के सामने खड़े होंगे तो सूर्य से एक एनर्जी निकलती है सुबह के समय। वो पूरे दिन में नहीं, केवल वो सूर्य के तरंग में सुबह में एक प्रोटीन होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? विटामिन सी या डी, विटामिन डी जिसको, और दिन भर सूर्य विटामिन डी नहीं देता है ऐसा भी आप लोग जानते हैं। वो कब देगा? सूर्योदय के समय में। और मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? विटामिन डी की। तो आपको क्या मिल गया? डी मिल गया। तो आप सबसे पहले स्वस्थ रहेंगे। सुबह उठने लगे, डी मिल गया, आप स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तभी आप पढ़ भी सकते हैं, तभी आप माई बाप का सेवा भी कर सकते हैं, तभी आप खेती भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए पहला फायदा यह हो। तो सज्जनों, जो भी पूर्वजों ने नियम बनाया है यह वैज्ञानिक है। बस केवल समझने का तौर तरीका आपका कैसा होना चाहिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए वो व्यक्ति जो सीताराम सीताराम बैठ के कुर्सी पर जप रहा था, उसको जाके ये कहने लगा अरे सीताराम तेरा खाना देंगे, चलो नाम क्या जप रहे हो? हमने 1 महीना में मन्नत मांगा था चप्पल मिल जाए, कोई माना है बेटवा मिल जाए, कोई माना है नौकरी मिल जाए, कोई माना है घर बन जाए। तुम क्या मानते हो पप्पू उपाध्याय? मुक्ति मिल जाए, बस ठीक है। तो कोई कुछ नहीं पूरा होता तो मानते हैं भगवान को पूरा हो जाता है, नहीं पूरा होता है तो नहीं मानते हैं, पूरा हो जाता है तो मानते हैं। तो वो बोला कि हमने 1 महीना में चप्पल मांगा था, हुआ ही नहीं, तो क्या सीताराम सीताराम जप रहा है? चलो, लगा उसको जबरदस्ती खींचने। टकारे भैया मत खींचो, गिर जाऊंगा। बोले क्यों गिर जाओगे? बोले देखो, ऐसे उठा के कहा देखो हमको दोनों पैर विकलांग हूं बचपन से, मैं चल नहीं सकता, इसलिए गिर जाऊंगा। तब उसके आंखों में आंसू आ गया, जो मूर्ति सब ले जाके भगवान का, महापुरुषों का गीता रामायण फेंकने जा रहा है। वो बोला प्रभु हमको चप्पल नहीं चाहिए। हे नारायण,
आपने तो मुझे पैर दिया है चलने के लिए, मैं चप्पल न मिलने के कारण आपसे दूरी पैदा कर रहा था, आपने मुझे पैर दिया है चलने के लिए, अब हमें चप्पल नहीं चाहिए, मैं इन पैरों से आपके तक आऊंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, और लौटा और पुनः अपनी श्रद्धा को स्थापित कर लिया। तो सज्जनों, उसी दुख में अगर आप खुशी ढूंढोगे ना, आपको मिलेगी। आप ढूंढने का प्रयास ही नहीं करते। आपको भविष्य की चिंता इतनी सताए हुए है, दबाए हुए है कि वर्तमान के आनंद को आप नहीं समझ पा रहे। भैंस बांधने का चिंता आप लोगों को, गाय बांधने का, दुकान बंद करने का, दुकान खोलने का, बुढ़िया के नाराज हो जाने का, ये चिंता सबके दिमाग में है। इसलिए सत्संग का आनंद ही समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए सज्जनों, वर्तमान में आप जियो। मनुष्य का स्वभाव ये भविष्य में जीता है और नहीं तो भूत में जीता है। या तो यह फ्यूचर में जिएगा और या तो यह फास्ट में चला जाएगा। ये वर्तमान में कभी नहीं जीता। जैसे आप चार लोग कभी बैठते हैं तो कहेंगे हमार तो मन था कि जौनपुर में एक मकान बनावे के और कुछ नहीं, बस यह खाली हो जाता है, बस ओकरे बात तो बस स्वामी जी के आश्रम में हम चल जाए। और नहीं तो कहेंगे कि हमारे दादा घी पीते थे। वर्तमान में आप चाय बैठ के पी रहे हो, लेकिन घी और जौनपुर वाली चिंता सताए है। चाय ससुरी फीकी थी कि मीठी थी, इसका कोई स्वाद ही आपको नहीं मिला, क्योंकि उधर जौनपुर में मकान बन जाए और इधर ये दोनों चिंता दबैले हैं। इसलिए वर्तमान में जियो। अगर सुख चाहिए तो वर्तमान में जियो, क्योंकि वर्तमान ही फ्यूचर बनता है और वर्तमान ही पास्ट बनता है। यही भविष्य बनेगा और यही भूत बनेगा। इसलिए इस वर्तमान को हमें देखना है। अगर मैं आज सत्संग बोल रहा हूं, यह फ्यूचर बनेगा। यह मेरा जो इतिहास कि मैंने सत्संग आज के दिन बोला, और फिर आज जब सत्संग बोल रहा हूं तो कल कहां से लड़ाई करूंगा, कल भी तो जरूर सत्संग ही बोलूंगा। तो इसलिए वर्तमान, आप अपने आप को वर्तमान में जिए, सुखी रहेंगे, शांति रहेंगे। और सुना देंगे, बंद कर दें। ए पूरी बन गई है? कई घंटा बोले जी? हैं? बाप रे, आप लोग थक गए होंगे। अच्छा लग रहा है जो हम बोल रहे हैं। तो इसलिए सज्जनों, अब एक कहानी के साथ अब समापन करेंगे। बहुत लोग को दूर भी जाना है, तो इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते नाम जपते रहना है, भगवान का भजन करते रहना है। इसीलिए मेरा जो उत्तर था शायद उनको समझ में आ गया होगा। जिन व्यक्ति के मन में यह हमेशा संकल्प चलता रहा होगा, क्या राम से, कृष्ण से इस राष्ट्र का निर्माण हो सकता है? अवश्य हो सकता है। नहीं, उन्हीं से यह राष्ट्र का निर्माण हुआ ही हुआ है। उन्हीं के चरित्रों के चलते हम सब लोग भारतवासी कहलाते हैं, भारत माता के पुत्र कहलाते हैं। इसलिए ये तमाम मन में भ्रांति को निकाल करके, आप किसी भी जात के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी मजहब को मानने वाले हों, सबके पूर्वज राम हैं। हमने एक मुसलमान से कहा, बिहार के थे, हमने कहा 4 पुस्त पहले वाला खतियान आप निकाल के लाइए खाली। तो बोले महाराज जी हम लोग का तो कोर्ट में मिलता ही नहीं है। बोले 4 पुस्त पहले भी तो हूँ, कोनो यादव रहल होगा, कोनो बाबू साहब रहल होगा, कोनो कोयरी कुर्मी कुछ रहल होगा। ये है क्योंकि भारत में जितने भी लोग हैं ये छूने और खाने से मुसलमान बने हैं या अलग धर्म में। पहला कारण। दूसरा कारण, घृणा के पात्र बनाने के चलते कुछ लोग धर्मांतरित हो गए। जैसे कि हम लोग मंदिर में पलस्तर करवाएंगे किससे?
तो किसी न किसी हरिजन को बुलाएंगे, वही ना मंदिर का पलस्तर करेगा। और जब पलस्तर हो जाएगा तब कहेंगे उद्घाटन कौन करी है, तो तू जेबे तो छुआई जाएगी। उद्घाटन है फीता कटी है धतुरा तिवारी और सुकुल गर्ग सुकुल हैं। अब देखिए यहाँ पर हम दो क्वेश्चन ला दिए। आपके दरवाजे पर कोई चाय पीने आया, आप तुरंत उसको कप में देंगे और अपने किस में पिएंगे, बढ़िया गिलास में। अब आपने महसूस करा दिया कि तुम हरिजन हो और मैं बाबू साहब। आप ठीक है, आप कप में दीजिए, लेकिन उस समय आप भी अपने भी कप में पी लीजिए, महसूस मत होने दीजिए। आपने कहीं न कहीं से महसूस कराया कि तुम नीच हो और मैं ऊंच हूं। कुछ लोग इसके चलते भी धर्मांतरित हुए और इसीलिए लोग कहने लगे, तमाम रामायण के चौपाइयों पर दोहों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने लगे कि इसका मतलब यह होगा, इसका मतलब यह होगा। लेकिन न शूद्र का मतलब कोई जाति होता है और न ब्राह्मण का मतलब कोई जाति होता है। रामचरितमानस ये दोनों साधना का एक स्तर है। शूद्र साधना का पहला सीढ़ी है और ब्राह्मण ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणा ब्रह्म लास्ट सीढ़ी है। जो ब्रह्म को जान गया वही ब्राह्मण हो गया। तो सबरी से लेकर के आप ब्राह्मण तक की दूरी तय कर सकते हैं, आप वाल्मीकि बन सकते हैं। तो इसलिए मानस कितना मानव ग्रंथ है कि गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं एक ब्राह्मण जातीय में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं लिखा कि बड़े भाग्य दूबे तन पावा। अगर वो जातीय परंपरा को मानते तो अवश्य लिखते, लेकिन उन्होंने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए यह मानव धर्म ग्रंथ है। तो जाति को और शास्त्र को एक साथ जोड़ना महाअपराध है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी महापुरुष की शरण में जाके आप समझ लें, सीख लें, यथार्थ गीता पढ़ लें, जीवनादर्श पढ़ लें, शंका समाधान पढ़ लें, समाधान हो जाएगा। तो क्या कह रहे थे हम इसके पहले हैं? हाँ, वो मंदिर। तो इसलिए बहुत से लोग इसलिए धर्मांतरित हो गए कि हमने उनको कहीं न कहीं से अपमानित किया। इसलिए हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि यहाँ कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। राम सबरी के भी हैं और राम सबके हैं। तो बस अगर यह भावना से हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करने लगेंगे तो भारत इसी भावना से विश्व गुरु बना था। एक शब्द केवल स्वामी विवेकानंद जी का एक शब्द शिकागो में 10 मिनट ताली बजवाया था। एक शब्द, प्रथम शब्द उनका यही था, ब्रदर एंड सिस्टर, भाइयों एवं बहनों। भाई और बहन की परंपरा को भूल चुका था वह देश। आजकल लेडीज एंड जेंटलमैन से शुरुआत करते हैं भाषण से, लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन इन्होंने कैसे किया? ब्रदर इन सिस्टर। और जब भाई बहन का अपनत्व आया तो भाई बहन का प्यार खैनी फेंक दो, सुरती फेंक दो, एकदम बाहर। हाँ, हम सबके देखते रहते कि सुना है कि मोबाइल से बतियावे के गुटखा खाए के खैनी खा है, सत्संग का फल खत्म हो जाएगा। तब लगी कि गैली है पंडित जी के यहाँ सुरती खाए गैली है, बड़ा बढ़िया सुरती बनल है। ऐसे कहब कि न सत्संग बढ़िया सुन के लिए बाबा महाराज बढ़िया बोलत रह। तो इसलिए ये परंपरा को हमें सदैव जीवित रखना है। एकता का, हम सब एक हैं। अगर वह स्वच्छता से आ रहा है तो हम उसको गले अपनाएंगे। स्वच्छता से माता सबरी ने अगर दिया तो भगवान ने जूठा भी खाया, भाव था, प्रेम। तो उसी भावना से हमको अपने प्रत्येक नागरिक के साथ व्यवहार करना होगा। शायद इसी भावना से बाबा भीम साहब अम्बेडकर भी प्रेरित थे। अम्बेडकर भी राम जी को मानते थे, इसीलिए संविधान के पहले पन्ने पर राजा राम की फोटो छापी गई।
आप सब लोग संविधान का कोई भी कॉपी लाइए, उसमें देखिएगा पहला फोटो भगवान राम। राम को सब मानता था। राम के सिद्धांत पर स्वामी विवेकानंद जी, राम के सिद्धांत पर भगत सिंह अभी 26 जनवरी बीती है इसलिए थोड़ा चर्चा कर देते हैं। वो भी राम जी के सिद्धांतों से बहुत ही प्रेरित थे। उनका एक शौचालय साफ करने वाला था, बेबे उनका था, जो शौचालय कर्मी जिसको मेस्तर बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेज उनसे इतना डरते थे कि वो बेड़ियां पैर हाथ में बांध दिए थे और शौचालय भी उनको नहीं जाने दिया जाता था। जिस जगह हो उसी जेल में शौचालय करना है, क्योंकि वो इतने तेज थे कि भाग सकते थे, ऐसा उन लोगों को डर था। तो उन्होंने बेबे से कहा, बेबे हमको कल फांसी होने वाली है और मैं चाह रहा हूं कि तुम अपने घर से कल रोटी बना के लाओ और मैं खाऊंगा। सोचिए, जिसको कल फांसी होनी हो उसको अंतिम इच्छा तो किसी न किसी परिवार वालों से मिलने की होगी, लेकिन इनको बेबे के हाथ से रोटी खाने की। और आज जो हम खाना खा रहे हैं ये 8 से 10 घंटा में पचता है कोई भी खाना, और 10 दिन तक हम लोग के अतड़ी में घूमते रहता है, तब फिर वह बाहर निकलता है। तो अगर वो आज वो जाएगा, कल सुबह में वो लाएगा, तो वो खाना भी ठीक से नहीं पचेगा, क्योंकि 2 घंटे बाद भी फांसी होने वाली है। अब इससे एक संदेश पूरे मानव को वो देना चाह रहे हैं। तो केवल यही संदेश देना चाह रहे थे कि भारत में विश्व गुरु पद से हटने का मात्र एक ही कारण था कि हम लोगों को जात पात छुआछूत में बांट दिया गया। और ये मुगलों ने बांटा, अंग्रेजों ने बांटा, घृणा पैदा किया आपस के जातियों में, और उसके बाद अब बची खोची नेताजी लोग बांट रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। और संत और महापुरुष सदैव जोड़ने का काम करते हैं, नहीं तो कभी भी मुगलों के पहले जातियां तो थी भारत में, ये सब जातियां थी, लेकिन इन जातियों में प्रेम था और इसीलिए यहाँ शूद्रों को भी वेद पढ़ने का अधिकार था। अब कैसे थी, कैसे इन लोगों ने विभेद डाल दिया, घृणा कैसे पैदा कर दिया ताकि ये लोग आपस में बट जाएं। तो उस समय शायद यह भी शिकार रहे होंगे भगत सिंह। और भगत सिंह एक उच्च कुल में उस समय पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी एकता की बात करते हैं। वो लाता है और खाते हैं और खाने के बाद फांसी पर झूल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य मात्र मेरा इतना है कि हम सबको एक होना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि कोई उच्च वर्गीय ही निम्न वर्गीय से भेदभाव करता है, नहीं, भेदभाव सब जातियों में है। नहीं सुनिएगा, चमार भी कहेगा कि हाउ चमड़ा के छुअल हम न खेबे, वो तो खलियावे वाला चमार है, और वो कहेगा कि हम डोमुआ के छुआ न खेबे। ऐसा नहीं कि खाली पंडित जी बाबू साहब यादव, सब जातियों के अंदर छुआछूत की भावना, और सब जातियों में 7 कुरी बांट दिया और सब में निम्न और उच्च कर दिया, भेद बांट दिया और सबको आपस में लड़ा दिया, एक नहीं होने दिया। और उसके बाद शास्त्र भी बांट दिया, देवता भी बांट दिया। यादव हो तो कृष्ण भगवान के पूजो, क्षत्रिय हो तो उनको पूजो, फलना के पूजो। शास्त्र भी बांट दिए, मानवता को भी बांट दिए, भगवान को भी बांट दिए। कोई दुर्गा चालीसा पढ़े तो कोई हनुमान चालीसा पढ़े तो कोई, यहाँ सब जगह बंटवारा जब हो गया तब फिर ये एक होगा कैसे, विश्व गुरु होगा कैसे। तो इन मुगलों के पहले ये भेदभाव नहीं था। इससे ऐसे मैं बताऊंगा कैसे नहीं था कि आज शादी ब्याह आप सब लोग करते हैं, आगे आगे बाजा कौन बजाता है?
बाजा कौन बजा के जाता है? दौरी में पूजा पाठ की सामग्री कौन लेके जाता है? और वो दौरी आप कहाँ से खरीद के लाते हैं? ये सारा एक गठबंधन है। तो ये उस समय बनी हुई पूजा पद्धतियां ये बताती हैं कि यहाँ पर भगवान नहीं छुआते थे। अगर छुआते थे तो ऐसा नहीं होता, आगे आगा बाजा बजाते नहीं जाते। ये छुआछूत की भावना इन मुगल काल से लेकर के अभी तक नेता परेता दुनिया जहान मुगल अंग्रेज सब डाल डाल के हम सब लोग को बांट। और जिस दिन से आप यथार्थ गीता पढ़ने लगेंगे और पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी का अनुसरण करने लगेंगे, ये तमाम कंफ्यूजन मिट जाएगा और वही बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूं। तो अब नहीं सुनाएंगे, बंद करेंगे, नहीं तो आप लोगों को रिएक्शन कर जाएगा। ज्यादा घीओ पिया देंगे ना तो फिर पैखाना हो लगा है ना, तो कम वोल्टेज देंगे। फिर अगला साल हम जिंदा रहेंगे, पप्पू जिंदा रहेगा, तो फिर अगला साल आएंगे, फिर कुछ सुनाएंगे। अब 21 साल सुना देंगे तब सब सुना के चल जेबे, तो अगला साल पप्पू पूड़ी फिर नहीं खियाएगा। इसलिए अब आप सब लोग कीर्तन करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब लोग बोलो, बोलो बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सबको सदमति दे मेरे राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन है तेरो नाम। पतित पावन है तेरो नाम। भज ले रे मनवा सीताराम। इस धरती पर बसने वाले सभी हैं तेरी गोद के पाले। तेरे लिए सब एक समान। रघुपति राघव राजा राम।
ना कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।